हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर डिस्कस करने वाले हैं और वो चीज़ है फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब है बहुत सारा जो फैट है वो लीवर पे आके जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, जिसको हिंदी में वसा भी कहते हैं। तो ऐसा लीवर पे क्यों होता है प्रॉब्लम इसका? तो हमको पता है कि लीवर बहुत सारे काम करता है, लाइक 400 to 500। और सोचो अगर एक जो फैक्ट्री है वो इतनी ज़्यादा काम कर रही है और उसको हम अगर स्टोर रूम बनाने लगे तो वो फैक्ट्री तो काम नहीं कर पाएगी। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, जो उसके डेली फंक्शंस हैं जो वो हर सेकेंड हर मिली सेकेंड में परफॉर्म करना है वो नहीं कर पाएगा। तो इससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो आज मैं ऐसे कॉमन सिम्टम्स बताऊंगा आज फैटी लीवर के, जो हम लोगों को नहीं पता। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक्एंथोसिस नाइग्रेंस मतलब अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, नेक काली हो जाती है तो मतलब फैटी लीवर है, या आपके लेग्स पे रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि फैटी लीवर है, या अल्ट्रासाउंड पे हम जब कभी कराते हैं तो उसमें फैटी लीवर आता है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक। बट इसके अलावा और भी बहुत मेजर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो जनरली डिस्कस नहीं किए जाते हैं। तो पहला जो साइन या सिम्टम है वो है हाइपोथायराइडिज्म का। तो आपको लगेगा कि हाइपोथायराइडिज्म ये फैटी लीवर में कहाँ से आ गया। जैसे हमें पता है कि फैट जो थायराइड है वो हार्मोन बनाती है थायराइड हार्मोन, जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, वो एक्चुअली दो टाइप का होता है, T4 एंड T3। तो जो थायराइड हार्मोन बनाती है वो T4 होता है और वो इनएक्टिव हार्मोन है, वो हमारी बॉडी पे काम नहीं करने वाला। उस इनएक्टिव हार्मोन को एक्टिव हार्मोन में बदलना होता है, यानी कि उसको T3 कहते हैं। तो जब बॉडी में T3 बनेगा वो हमारी बॉडी पे काम करेगा। तो थायराइड ने तो बना दिया अपना जो रॉ मटेरियल था T4 इनएक्टिव हार्मोन, तो उसका जो कन्वर्जन है T4 to T3 वो होगा 80% जो कन्वर्जन होता है वो होता है लीवर में। और अगर लीवर फैटी है तो प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो इनफ कन्वर्जन नहीं होगा और T3 का जो वैल्यू है वो कम होने लगेगी। T3 की वैल्यू को रेज करने के लिए पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेगा TSH, और वो जब हम चेक करेंगे तो वो बढ़ा हुआ आएगा तो हमें लगेगा कि थायराइड में प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम कहाँ होती है? ये प्रॉब्लम होती है लीवर में। दूसरा होगा कि आपको बहुत ही लेथार्जिक फील होगा, बहुत ही थकान पूरे दिन महसूस होगी। अब ये बहुत ही कॉमन सेंस है। अगर लीवर से बहुत सारे बाइल एसिड निकलता है, उससे बाइल का काम क्या है? फैट को डाइजेस्ट करना। अब फैट भी डाइजेस्ट नहीं होगा तो जो फैट सॉल्युबल जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपको दिन भर लेथार्जीनेस रहेगी। थर्ड क्या होगा कि अगर वहाँ पे फैट डिपॉजिट हुआ, वो फैट जाके जब उसका स्पेस भर जाएगा कि लीवर अब स्टोर नहीं कर सकता, तो वो फैट जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा? आपकी बेली के अंदर, या जो अदर विस्ट्रल ऑर्गन्स है वहाँ इकट्ठा होगा। तो नेक्स्ट सिम्टम क्या होगा? आपकी जो बेली है या जो पेट है वो बाहर निकलने लगेगा। अगला क्या सिम्टम आपको मिलेगा कि जब भी हम फैट जब बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा होता है तो उस फैट सेल में एक एंजाइम बनता है एरोमेटेज। एरोमेटेज की वजह से क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कन्वर्ट होने लगता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जब ज़्यादा बढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ फैटी लीवर से आपका फैट बढ़ेगा, विसरल फैट, तो ओवरऑल फैट सेल्स बढ़ेंगी या उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे एरोमेटेज एंजाइम बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन की बजाय एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ने लगेगा। तो एस्ट्रोजन के अमाउंट के बढ़ने से क्या होगा? जो आपके मेल्स हैं उसमें जो ब्रेस्ट है उसमें फैट बढ़ने लगेगा, तो फीमेल्स के जैसे ब्रेस्ट दिखने लगते हैं, तो इसको हम गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। तो फैटी लीवर एक बहुत बड़ा रीज़न है गायनेकोमैस्टिया होने का। अगला क्या सिम्टम आएगा? जैसे हमें पता है कि लीवर प्रोटीन्स भी बनाता है, ये प्रोटीन जनरली ब्लड्स में रहते हैं। अब अगर लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पे फैट डिपॉजिट है, तो जनरली जो प्रोटीन होते हैं वो एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन भी कुछ पार्ट में बनता है। तो ये प्रोटीन जब ब्लड में होते हैं तो ब्लड का जो गाढ़ापन है या जो उसकी विस्कोसिटी है वो मेंटेन रहती है। लेकिन जो अब अगर लीवर काम नहीं कर रहा है तो ये प्रोटीन्स भी ब्लड के अंदर नहीं आएंगे प्रॉपर। इससे जो हमारा ब्लड है उसकी जो विस्कोसिटी है या ऑस्मोलर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जो बहुत सारा पानी है वो ब्लड वेन से रिस के हमारे मांस में आने लगेगा। तो जनरली जो आपकी लोअर बॉडी पार्ट है लाइक लेग्स या फुट में जब वहाँ पानी इकट्ठा होने लगेगा तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे स्वेलिंग है। अगर इसको आपने ट्रीट नहीं किया तो ये स्वेलिंग पूरे शरीर में फैलने लगेगी, तो ऐसा लगेगा पूरा शरीर ही फूला हुआ है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? फैटी लीवर। तो फैटी लीवर का अदर रीज़न क्या है कि आपका पूरी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है।
अब इसके और भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फैटी लीवर के। फैटी लीवर जब भी होगा तो अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा, बाइल एसिड्स का या बाइल का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो गॉल ब्लैडर में प्रॉपर नहीं आएगा। तो जब भी आप फैटी मील खाओगे या जिस फैट होगा उसमें, तो वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमेशा इनडाइजेशन आपको रहेगा। दूसरा क्या होगा, जब एस्ट्रोजन बढ़ता है हमारी बॉडी में, तो जो हमारी स्मॉल वेन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वो स्वेल कर जाती हैं और वो पिंकिश सी अपीयरेंस देती हैं। तो इसको ऐसा लगेगा, जब ऊपर स्किन में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा किसी मकड़ी ने क्यों बैठी हुई है, किसी जाला बनाया हुआ। इसको मेडिकल में हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। तो ये इस तरह की भी दिखेगा। और अगर प्रोग्रेस करेगी डिजीज़ सिरोसिस की तरफ जाएगी, तो इसमें आपको क्या होता है, हीमोराइड्स की भी ब्लीडिंग हो सकती है ज़्यादा। अगर वो पहले से ग्रेड 1 का है तो वो कन्वर्ट होकर सीवियर ग्रेड्स में आ सकता है, या अगर नहीं है हीमोराइड्स तो और ज़्यादा आ सकता है। अदर और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है कहीं से भी, क्योंकि अब उसमें आपने स्टोर हाउस बना रहे हो एक तरह से लीवर को, तो वहाँ पे अब जगह नहीं है। तो इससे जो वेन्स जो आपकी इंटेस्टाइन से ब्लड ले जाती हैं लीवर को, वहाँ पे एक तरह से रास्ता उनका जाम होगा। उनका रास्ता जाम होगा तो ये बैक प्रेशर बनेगा इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन उनको पोर्टल वेन्स कहते हैं। पोर्टल वेन्स के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी हमारा वेन का पार्ट है उसके भी अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ब्लीडिंग अगर आपकी गट में हुई या स्टमक में हुई तो ये आपके स्टूल के थ्रू निकल सकती है। तो एक बार स्टूल हो सकता है कि ब्लैक कलर का है। और क्या प्रॉब्लम होगा, अगर वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो रहा है और वहाँ पे रास्ता नहीं है प्रॉपर, और वहाँ पे बाइल या पित्त बन रहा है, वो अगर रास्ता रुकने लगा तो बाइल वहाँ पे रुकेगा। तो जब बाइल वहाँ पे रुकेगा तो वो रिस के सारी आर्टरीज और वेन्स में आएगा। तो आर्टरीज और वेन्स में जब अब उसमें मेन आर्गुमेंट, उसमें मेन पिगमेंट क्या है, बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन आपकी वेन्स में आएगा तो वो हमारी वेन्स को इरिटेट करेगा। उस इरिटेशन की वजह से हिस्टामिन आएगा। हिस्टामिन्स की वजह से हमें पूरी बॉडी में इचिंग सी होगी, जैसा कि जॉन्डिस में होता है। जॉन्डिस में भी यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारा बिलिरुबिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, वो हमारी वेन्स को इरिटेट करता है। इरिटेशन की वजह से हिस्टामिन आता है, उसकी वजह से और ज़्यादा इचिंग हमारी पूरी बॉडी में होती है। तो फैटी लीवर ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे अल्ट्रासाउंड पे जाओ या सीधे एलएफटी पे जाओ। इस तरह की 10-12 आपको मैंने सिम्टम बताएं, इससे भी आप बता सकते हो कि हाँ फैटी लीवर अंदर चल रहा है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, इसका सलूशन मैं 3-4 स्टेप में आपको बता देता हूँ। इसके प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि आपका जो फैट है वो डिपॉजिट हो रहा है लीवर पे। तो इसका मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा खा रहे हो। तो जो अगर आप एक्स्ट्रा सप्लाई है फूड की और उतना कंजम्पशन नहीं है, बॉडी उतना बर्न नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे होगा। दूसरा क्या करना है आपको, एक तो खाना कम करना है, दूसरा एक लिमिट में खाना खाना है, मीन्स एक आवर्स में, मतलब एक तरह की फास्टिंग करनी है। तो सबसे जो बेस्ट मैंने इसमें रिजल्ट देखे हैं वो 6 से 7 घंटे के बीच की एक विंडो बना लो, उसमें खाना खाना है। बाकी टाइम आपको कुछ नहीं खाना, सिर्फ नमक, पानी, नींबू इस तरह की या मल्टीविटामिन कुछ चीज़ें ले सकते हो, या ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। तो जब इस 20-23 घंटे या 20 से 21 घंटे दोगे या 16 से 17 घंटे दोगे, तो जिस दौरान आप कुछ नहीं खा रहे हो, तो इस दौरान शरीर क्या करेगा, जो लीवर पे फैट है उसको एज ए एनर्जी यूज करेगा। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप इस तरह की लाइफस्टाइल पे आते हो तो जो हमारी बॉडी है वो जो फैट प्रेफर करती है टू बर्न, वो पहले लीवर से हटाएगी। तो जैसे भी अगर आपका 5 से 10% अगर आप वेट लॉस करते हो तो मेजॉरिटी फैट ये देखा गया है कि वो लीवर से ही आता। तो नंबर 1 था कि आपको खाना थोड़ा कम करना, दूसरा है आपको वेट लॉस की तरफ जाना है। बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो आप ले सकते हो, लाइक विटामिन ए, डी, ई के। अब जैसे बहुत लोगों में प्रॉब्लम होती है कि बाइल एसिड या बाइल सॉल्ट्स ही कम हो जाते हैं, तो उसके प्रॉपर कंसंट्रेशन के लिए आप कोलिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या डायरेक्टली बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स वगैरह भी आते हैं मार्केट में, वो भी ले सकते हो। अब तो कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पे आपको ऑक्स बाइल डायरेक्टली कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाता है, तो वो भी बहुत बेनिफिट करते हैं। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि जो वेजिटेबल्स, जो सल्फर रिच वेजिटेबल्स हैं, लाइक अनियन, लाइक गार्लिक, लाइक क्रूसीफेरी वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड लाइक मस्टर्ड, ये सारे जिसमें सल्फ़र रिच होते हैं ये सारे वेजिटेबल्स, तो सल्फ़र रिच जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये इस चीज़ में बहुत फ़ायदा करते हैं।
स्पेशली जो विटामिन फ़ायदा करते हैं उसमें विटामिन ई एंड डी इसमें स्पेशली हेल्पफुल होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सुपरफिशियल नॉलेज मैंने दिया है, तो अगर आपको लगता है कि ये आपको फ़ायदा करने वाला है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।